अभी तक अगर देखा जाए तो पाई के पास कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। पाई की किसी अपडेट से कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। अब देखो ना, अगर हम यहाँ पे 13 मार्च की प्राइस को देखें तो 13 मार्च की प्राइस 0.29 थी। देखने में बहुत बड़ी प्राइस थी, आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं। लेकिन जैसे 14 मार्च को पाई ने अपनी पटारी खोली, उस पटारी को देखते हुए जो भी इनके पास आया था वो भाग निकला। जी हाँ, सब के सब यहाँ पे दुम दबा के भाग गए थे। होना तो ये चाहिए था, उस अपडेट को देखने के बाद दुनिया पागलों की तरह इनके ऊपर झपट पड़ती, बट ऐसा नहीं हुआ। जो आए थे वो भी चले गए। अब उसके बाद क्या होता है, पाई की प्राइस 0.29 से सीधी आके गिरती है 0.16 के ऊपर। अब सोचो 0.29 से प्राइस का 0.1617 पे आना कितनी बड़ी गिरावट की बात है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उसी के फौरन बाद पाई की प्राइस 0.20 पे चली जाती है। लेकिन अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पे 0.20 सपोर्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि 0.20 एक वीक सपोर्ट बन चुकी है और उसी के साथ पाई की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 10 बिलियन को टच करने वाली है। अब मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक ये असेसमेंट किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, किसी भी एक्सचेंज पे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन तक जाएगी, हमें यहाँ पे एक नया कांड देखने को मिलेगा। अब वो क्या हो सकता है, वो बड़ा ही भयानक मुझे दिखाई देता है। अगर 10 मिलियन की सप्लाई जाने तक पाई ने यहाँ पे सप्लाई को नहीं रोका, सप्लाई को मैनेज नहीं किया, तो यकीन कीजिएगा ये पाई के लिए एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन है। अगर आप अभी तक देखो तो अभी हमें यहाँ पे जितनी भी सप्लाई अनलॉक होती दिखाई देती है वो किसी भी तरह से मैनेजेबल नहीं थी। लेकिन ये सबको पता है कि 90 बिलियन की सप्लाई जो है वो पाई को टीम अपने तक मैनेज करने की कोशिश कर रही है, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। अगर पाई को टीम यहाँ पे रियल में 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखती है तो वो समझो सारे की सारी क्रिप्टो को तबाह कर देगी। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे पास इस वक्त यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो 100 बिलियन की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो कि अनबिलीवेबल हैं। वो देखो ना, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्रांजैक्शन 100 बिलियन पाई कॉइन की थी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन थी वो 922 बिलियन की थी। अब देखो अजीब सा यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है जो कि अनअंडरस्टैंडेबल है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि पाई के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं जो कि यूज़र के ट्रस्ट को थोड़ा सा शॉक कर देते हैं, हिला के रख देते हैं, वाइब्रेशन पे लगा देते हैं। और अभी जो पाई हमें कह रहा है, पाई कहता है देखो यार, मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ, मैं आपके लिए एक लॉन्च पैड लेके आया हूं। अब लॉन्च पैड में यहां पे क्या होगा, लॉन्च पैड में लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमारी सर्विसेज से फ़ायदा लेंगे, लोग हमारी सर्विसेज से फ़ायदा लेने के लिए हमसे पाई लेंगे, हमारे टोकन्स लेंगे और उन टोकन को यूटिलाइज करेंगे। ऐसा ऐसा लोग हमारी सर्विसेज से फ़ायदा लेते जाएंगे, हमारे टोकन्स लेते जाएंगे, फ़ायदा लेते जाएंगे, हमारे टोकन को अपने पास रखते जाएंगे, और इस तरह से हमारी यूटिलिटी भी क्रिएट होगी और हमारे रियल यूज़र भी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या वाकई लोग यहाँ पे इनकी सर्विसेज से फ़ायदा लेना चाहेंगे? पाई के मुताबिक तो उनके पास हज़ारों एप्लीकेशंस हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है, हज़ारों एप्लीकेशंस के मार्केट में आने के बाद यहाँ पे कुछ भी मैनेज क्यों नहीं हो रहा? अगर हज़ारों एप्लीकेशन मार्केट में आ चुकी हैं तो पाई की प्राइस तो भैया यहाँ पे $2 थी और यहाँ $0.2 पे हमें दिखाई देती है। मतलब 90% यहाँ पाई क्रैश हो चुका है और अभी तक हमें यही कंफर्म नहीं हुआ कि पाई की कौन सी एप्लीकेशन मार्केट में ट्रेंडिंग में है और कौन सी एप्लीकेशन लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वैसे अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की बात देखी जाए तो ओवरऑल क्रिप्टो भी कुछ अच्छी नहीं जा रही। ये पाई आपके पास जो BNB है ये लास्ट वीक में तकरीबन 700 के करीब हो के आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 680 को भी क्रॉस कर चुका था और हमारे पास जो XRP है ये 1.5 को क्रॉस करके आया था। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड 5000 पे था, ये भी नीचे आ चुका है। बिटकॉइन की बात कर लें तो ये 74,000 पे था 200, जो कि अब दोबारा से 68,000 पे आ चुका है। ओवरऑल मार्केट सारी गिरी है, लेकिन पाई गिर के उठ नहीं रहा।
ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमारी जितनी भी कम्युनिटी है वो तो पाई के साथ काम कर रही है। और यहाँ पे अगर पाई इसी तरह की हवाबाजी करेगा, मैं इसको हवाबाजी कहूँगा। अब देखो ना, मैं उनकी अपडेट से इनकार नहीं करता, मैं उनकी टीम की कोशिश से इनकार नहीं करता, हर चीज़ के मैं साथ हूँ, हर चीज़ को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ। बट सवाल ये बनता है, ये जो अपडेट आ रही है क्या यहाँ पे मेरे लोगों को समझ आती है, क्या लोगों को ट्रैक कर रही है? मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि जब से पाई लॉन्च हुआ है, पाई को टीम ने बहुत फ़ायदा उठाया है। कोई माने ना माने, ये मैं बात मान ही नहीं सकता कि पाई को टीम पल्ले से सब कुछ चला रही है। पाई के पास बड़े इन्वेस्टर थे, बड़े इन्वेस्टर हैं, और पाई शानदार तरीके से यहाँ से पैसा बना रही है। जब ये ऊपर जाता है, बेचने वालों में पाई टीम खुद होती है। मेरी असेसमेंट के मुताबिक बेचने वालों में पाई टीम खुद होती है। जब नीचे जाता है तो लेने वालों में पाई टीम खुद भी होती है। इसके प्रूफ मैं कई तरह से दे रहा हूं। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि भैया हाँ, हम DEX की तरफ आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना रहे हैं, वहाँ पे हम काम करेंगे। करो, कौन मना करता, ना करो। लेकिन सवाल ये बनता है, जो आपका यूज़र ओपन मार्केट में आपके पास आया है, जो कराकन पे आया है, बिटगेट पे आया है, OKX पे आया है, Gate.io पे आया है, उसको आप क्या दे रहे हो? उसको आप कुछ नहीं दे रहे, वो बेचारा परेशान है। ये ज़रा देखो, इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है कि पाई कोई मामूली चीज़ है? पाई अभी तक आपके टॉप कॉइन में बैठा हुआ है। बिटकॉइन, एक्सर्प, इथेरियम के बाद यहाँ पाई टॉप 5 कॉइन में बैठा है दोस्तों। और ये 5 कॉइन ऐसे हैं जो कि यहाँ क्रिप्टो की मार्केट को चला रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे पाई को ट्रेंड किया जा रहा है, पाई को सपोर्ट किया जा रहा है। बट अफसोस की बात यह है कि आपको पाई बहुत कम टॉप गेनर की लिस्ट में दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें लूज़र की लिस्ट में दिखाई देता है। ज़रा सोचो, जब ये लूज़र की लिस्ट में आएगा तो यहाँ पे मोस्ट विजिटेड तो क्या, मोस्ट ट्रेंडिंग भी हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, जब तक पायनियर को इसका फ़ायदा नहीं होता। तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि पाई को टीम को कि भागने दौड़ने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी से कुछ होता है। लोगों को आपके कॉइन से कोई गर्ज नहीं है। लोग एकदम से आपको छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। जब लोगों को पता चलेगा कि ये हमारी जेब को हल्का करने वाला है, यकीन मानिए, जब कोई कॉइन किसी जेब को हल्का करता है ना, तो वो कॉइन लोगों को बहुत भारी लगता है। और मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफिशियली कह दूं कि पाई छोड़ दीजिए, आज के बाद हम पाई पे काम नहीं करेंगे। एक आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, फिर आपको समझ आएगी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। याद है आपको, मैं एक MBP कॉइन के बारे में आपको बताया करता था। जब तक मैंने MBP कॉइन के बारे में आपको बताया, MBP कॉइन ने हमें हमेशा प्रॉफिट दिया। जब मैंने छोड़ा, अब देखो मार्केट में कितना ज़्यादा डाउन गया है। जब हम इस पर बात करते थे 0.9, 0.8 पे होता था, अब 0.002 पे बैठा है। सोचो इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है। थोड़ा महीने में वापस जाते हैं, महीने से भी लंबी कहानी है दोस्तों, साल में वापस जाते हैं, तब आपको पता चलेगा ये था हमारा टाइम दोस्तों, जब हम यहाँ पे थे। जब से हमने इसको छोड़ा, मार्केट ने इसको तबाह कर दिया है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ, हम पाई के साथ हैं तो पाई है, नहीं होगा तो पाई को गिरने में देर नहीं लगेगी। ये सारी सपोर्ट आपकी वजह से है। तो मुझे डर लगता है उस दिन से जब आप और मैं पाई को छोड़ देंगे और पाई को फिर मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।